बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयद अज़हर अली आपको अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, जनरल बाजवा से लिए जाने वाले इंटरव्यू की आज तीसरी किस्त रिलीज हुई है, जिसके अंदर शाहिद मेतला साहब ने वो इंकशाफात किए हैं कि जब मैं आपके सामने रखूंगा तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नाज़रीन, ये क्लियर कर दिया गया है कि 90 की दहाई में मियां शहबाज शरीफ साहब ने जस्टिस खोसा की बहन के साथ क्या किया, जनरल बाजवा साहब किसके इश्क में गिरफ्तार थे, और जनरल बाजवा ने मरियम नवाज के बारे में सलमान शहबाज से ऐसा क्यों कहा कि पहले अपनी बहन को संभालें, और साथ ही साथ मौजूदा आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ कौन से अहम तरीन सबूत खुद यूएई से लेकर आए थे, और आईएसआई के कौन से जनरल बाजवा के सामने रिश्वत लेते रहे। यानी आज उन्होंने खुद एतराफ किया है कि आईएसआई के जनरल जो थे वो रिश्वत लेते रहे। और मियां शहबाज शरीफ साहब का जो गुज़श्ता बयान था, जिसके अंदर उन्होंने क्लियर किया है कि जब हम दहशत गर्दों को गिरफ्तार करते थे तो उनको आईएसआई छुड़वा लेती थी, इसके पीछे कौन से राज हैं। और डॉन लीक्स वाला ट्वीट किसने आर्मी से जबरदस्ती डिलीट करवाया था, यानी किसके हुक्म पर डिलीट हुआ था। और जब नवाज शरीफ साहब खुद इस्तीफा देने के लिए तैयार हो गए थे, ऐसी कौन सी शख्सियत थी जिसने उन्हें रोक कर उनकी सबसे बड़ी बर्बादी की वजह बनी। नजर तमाम तर ये जो चीजें हैं आज क्लियर कर दी गई हैं। मैं एक एक चीज आपके सामने रख देता हूं जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि माजी के अंदर आपके मुल्क के अंदर क्या कुछ होता है। सबसे पहले नाज़रीन, शायद मेतला साहब ये क्लियर करते हैं कि मैंने सवाल किया कि नवाज शरीफ को अदालत में से आपने नायल करवाया था, जिस पर जनरल बाजवा ने बताया कि हर चीज पर फौज जो है वो सरअंदाज नहीं होती, सुप्रीम कोर्ट के जज खुद भी बहुत कुछ कर रहे होते हैं। मैंने सुप्रीम कोर्ट तक रसाई नहीं की, जनरल फैज ने की हो तो मैं कुछ नहीं कह सकता। यानी उनके मातात डीजीआईएसआई अगर करते हैं तो उन्हें नहीं पता, उन्होंने खुद रसाई नहीं की। शायद मेतला साहब ये कहते हैं कि मैंने पूछा कि जनरल फैज ये काम खुद कर सकते थे। इस पर जनरल बाजवा ने कहा कि जब आप किसी से 8 काम करवा रहे हैं तो वो 10 कर ले तो आप उससे पूछ नहीं सकते। वैसे भी पूरी दुनिया में यह होता है कि इंटेलिजेंस एजेंसियां बहुत से काम अपनी मर्जी से भी कर रही होती हैं। फिर मैंने सवाल किया कि आपने नवाज शरीफ साहब को नाअहल करवाया था। जनरल बाजवा ने कहा कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस का अपना फैसला था। जब जजेस कहें तो आप क्या कर सकते हैं, यानी जब जजेस उन्हें नाअहल कर दें तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। फिर उन्होंने कहा कि जस्टिस खोसा का शरीफ फैमिली के साथ जाती इनाद था, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने 90 की दहाई में जस्टिस खोसा की सगी बहन को तलाक दी थी, यानी उस वजह से उनका इनाद था। और जनरल बाजवा साहब ये क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने जो है उसे नाअहल किया था। मुझे नवाज शरीफ साहब ने आर्मी चीफ बनाया था तो मैं कैसे उनको नाअहल करवा सकता था। यानी यहां पर जनरल बाजवा साहब ये तसव्वुर दे रहे हैं कि जो शख्स आपको आर्मी चीफ बनाता है खुद ब खुद आपको उसकी साइड करना पड़ती है। जहां पर नाज़रीन किराम उन्होंने मौजूदा आर्मी चीफ जो है उनकी जो है साख को इफेक्ट करने की कोशिश की है। फिर आगे सुप्रीम कोर्ट ने फौज के जिम्मे सबूत लाने का टास्क दिया था, सबूत फौज ने मुहैया कर दिए थे। जनरल आसिम मुनीर ने अरब ममालिक में, क्योंकि जनरल आसिम मुनीर के अच्छे ताल्लुकात थे, वहां पर मैंने उन्हें भेजा और यूएई भेजकर यानी उनसे जब वो वापसी आए तो वो वहां से नवाज शरीफ साहब का जो अकामे वाला मामला था वो अकामा लेकर आए थे। जब अदालत में पनामा केस चल रहा था तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब मेरे पास आए और मुझे दामन को ले गए। वहां हम 3 घंटे बैठे रहे। उन्होंने कहा पनामा केस में नवाज शरीफ की मदद करें। मैंने कहा कि मैं ज्यादा मदद नहीं कर सकता क्योंकि उन्होंने खुद काफी गलतियां की हैं। यहाँ पर नवाज शरीफ साहब की जो है जनरल बाजवा साहब खुद रहनुमाई करते रहे कि आप कैसे इस केस से जो है बच सकते हैं। उन्हें सिर्फ जनरल बाजवा साहब ये कहते हैं कि उन्हें सिर्फ ये कहना चाहिए था कि फ्लैट मेरे वालिद ने खरीदे थे और बच्चों को दे दिए तो इन पर सबूतों का बोझ ना आता, कतरी खत भी ना लाना पड़ता। मुझे किसी दोस्त ने बहरहाल ये बताया है कि मियां शरीफ ने डाइवो से $5 मिलियन रिश्वत ली थी, यानी ये जल्दी पुष्टि काम चल रहा है रिश्वत वाला। फिर $3 मिलियन के फ्लैट खरीदे और $2 मिलियन जिहाद के लिए जो है या किसी फलाही ट्रस्ट को दे दिए। चौधरी निसार ने भी नवाज शरीफ साहब को मना किया था कि जेआईटी के लिए सुप्रीम कोर्ट को खत ना लिखें। फिर चौधरी निसार ने आईएसआई और एमआई के अफसरान जेआईटी में शामिल ना करने का भी कहा था, लेकिन नवाज शरीफ साहब ये बात नहीं माने। उन्होंने कहा कि नहीं, इन्हें शामिल होना चाहिए। मैंने भी 4-5 बंदों को पैगाम दिया कि यानी जनरल बाजवा साहब ने खुद अपनी तरफ से 4-5 बंदे भेजे और नवाज शरीफ साहब को कहा कि जेआईटी में फौज के अफसरों को शामिल करने की मुखालफत करें, लेकिन नवाज शरीफ साहब बहुत पूरे एतमाद थे, वो नहीं माने। नवाज शरीफ साहब को यकीन था कि उनके पास दस्तावेजात पूरी हैं। ये अपनी ईमानदारी पर फौज का ठप्पा लगवाना चाहते थे। नवाज शरीफ साहब अपनी ईमानदारी पर फौज का ठप्पा लगवाना चाहते थे, लेकिन मसला ये था कि अगर नवाज शरीफ साहब बरी हो जाते तो सारा मलबा फौज पर गिरता। यानी इसीलिए नवाज शरीफ साहब को जो है
कुड्डे लाइन लगाया गया। मैंने अपने बेटे बैरिस्टर साद से सुप्रीम कोर्ट के नाम खत लिखवाया। अब नाज़रीन जरा सुने कि साद साहब जो हैं, जनरल बाजवा साहब के बेटे साद बाजवा साहब, उन्होंने उस खत के अंदर क्या कुछ लिखा और उसने जनरल बाजवा ने क्या कुछ लिखवाया, सुने जरा। साद बाजवा की अंग्रेजी बहुत अच्छी है, वो अच्छी अंग्रेजी लिखते हैं। मैंने खत लिख कर माजरत करने का मामला कोर्ट कमांडर कॉन्फ्रेंस में रखा तो उन्होंने कहा कि हम मातहत इदारा हैं, खत नहीं लिख सकते, चुनांचा खत नहीं भेजा गया। हम भी इंसाफी थे। इस पर उन्होंने बुलंद कहकर लगाया कि हम जनरल्स भी पहले इंसाफी थे, जो कि तमाम तर जनरल यानी जनरल बाजवा समेत इमरान खान के इश्क में मुब्तला थे हम लोग। हम समझे थे कि नई पार्टी है, नए चेहरे में बेहतरी लाएंगे, लेकिन हम गलत साबित हुए। बहरहाल तीन वजूहात की बिना पर जनरल बाजवा पर नून लीग की हुकूमत के अंदर प्रेशर था। वो तीन वजूहात कौन सी थी? नून लीग की हुकूमत आई तो उसने मुशर्रफ पर आर्टिकल 6 लगा दिया, फिर पनामा पेपर्स आ गए। तीसरा प्रेशर यह था कि मीडिया में हर तरफ वजीर आजम चोर है कि गर्दान जो है वो आलापना शुरू कर दिया था मीडिया ने। फिर डॉन लीग्स का ट्वीट वापस लेने की वजह से भी फौज के अंदर दबाव था। डॉन लीग्स का ट्वीट वापस लेने के बाद मरीम नवाज ने स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल के थ्रू जो है फौज की बैंड बजा दी थी कि 1971 के बाद एक बार फिर से फौज की पसपाई हुई है, यानी फौज एक बार फिर से आ रही है। इन वजूहात की बिना पर भी नवाज शरीफ की ज्यादा मदद नहीं कर सकता था। इस दौरान सलमान शहबाज मुझसे मिलने आए और सुप्रीम कोर्ट के ट्रायल में मदद की अपील की तो मैंने उन्हें कहा कि पहले अपनी बाजी को तो संभालें, जिसने ट्वीट पर ऐसी तैसी कर दिया है हमारी, पहले उसे जाकर यानी अपने घर को संभालें, फिर मेरे पास आए। फौज फिर वो कहते हैं कि नून लीग ने इक्तदार में आकर सबसे बड़ी जो गलती की वो ये थी कि मुशर्रफ पर आर्टिकल 6 लगा दिया। और फिर सियासी जमातों को एक बात समझ नहीं आती कि आर्मी चीफ की बहुत ज्यादा अहमियत होती है और फौज अपने साबका आर्मी चीफ पर कभी भी समझौता नहीं करती। यानी जो शख्सियात जनरल बाजवा के खिलाफ बातें कर रही हैं उन्हें थोड़ा सा संभल कर रहना चाहिए, क्योंकि फौज अपने साबका आर्मी चीफ पर कभी समझौता नहीं करती। जब जनरल मुशर्रफ पर आर्टिकल 6 लगा तो फौज जो थी वो नवाज शरीफ के खिलाफ हो गई और फिर फौज ने मुशर्रफ को बचा लिया। मुशर्रफ कभी अदालत के रास्ते से गायब होते थे, कभी कहीं से, और फिर अस्पताल पहुंच गए। मैंने फिर कहा, यानी शायद मितला साहब ये कहते हैं कि मैंने फिर कहा कि सिरिल अल्मेडा ने 6 अक्टूबर 2016 को नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के हवाले से खबर दी थी कि शहबाज शरीफ साहब ने DGISI रिजवान अख्तर से कहा है कि हम जो भी कलअदम तंजीमों के दहशतगर्द पकड़ते हैं उनको ISI छुड़ा लेती है। यानी शहबाज शरीफ साहब उस वक्त क्लेम कर रहे थे कि हम जब गिरफ्तार करते हैं दहशतगर्दों को, कलअदम तंजीम के लोगों को, तो ISI उनको छुड़वा लेती है। फिर एजाज चौधरी ने कहा था कि दुनिया हमें दहशतगर्दों के खिलाफ एक्शन लेने का कह रही है, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हमें मुकम्मल सिफारती तन्हाई भुगतना पड़ेगी। जनरल बाजवा ने कहा कि एजाज चौधरी बिल्कुल ठीक कह रहे थे। अब मेरी साइड स्टोरी सुने, अब जरा जनरल बाजवा साहब की साइड स्टोरी सुने। वो ये बताते हैं कि जब मैं आर्मी चीफ बना तो वजीर आजम नवाज शरीफ साहब से मुलाकात के लिए गया तो चौधरी निसार कहने लगे कि हमें डॉन लीग्स को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है, मतलब इंक्वायरी को मुकम्मल करके खत्म करना है। मैंने कहा ठीक है। फिर कुछ अरसे बाद चौधरी निसार के हलके में कोई तकरीब थी, मैं भी वहां गया तो चौधरी निसार साहब ने फिर वही बात की कि डॉन लीग्स वाली जो इंक्वायरी है उसको मुकम्मल करना है, उसको खत्म करना है। इसके बाद मैंने DGISI नवीद मुख्तार को अपने पास बुला लिया और पूछा कि डॉन लीग्स की इंक्वायरी का क्या बना है, कुछ मिला? जिस पर जनरल नवीद मुख्तार साहब ये कहने लगे कि कुछ सबूत मिले हैं कि सिरिल अल्मेडा ने 70 मिनट परवेज रशीद साहब से फोन पर बात की है। अब नाज़रीन किराम वो बात क्या कुछ होती रही यहां पर जनरल बाजवा ने भी नहीं बताई, क्योंकि उनको खुद नहीं पता था, बकौल जनरल बाजवा के, कि शायद मितला साहब ये कह रहे हैं कि उन्हें खुद नहीं पता था कि वो बातचीत कौन सी हुई। इंक्वायरी कमेटी ने सिरिल अल्मेडा, अजहर अब्बास, राव तहसीन और तारिक फातमी साहब और परवेज रशीद साहब को जिम्मेदार ठहराया इसका। फिर मैंने नवाज शरीफ साहब के पास जो है जाकर ये कहा, उन्हें कायल करने की कोशिश की कि वो परवेज रशीद पर नहीं मान रहे थे। फिर वो आखिरकार वो मानकर फैसला हो कि परवेज रशीद और तारिक फातमी को ओहदों से हटा दिया जाएगा। इसके एक दिन बाद मैं लाहौर गया तो वहां पर ARY पर अचानक डॉन लीग्स का नोटिफिकेशन चलना शुरू हो गया। ARY न्यूज ने कहना शुरू कर दिया कि देखें, हुकूमत ने शरीक मुल्जमान को सजा नहीं दी, हुकूमत ने अधूरा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मीडिया ने फौज पर शदीद दबाव डाला। मैंने उसी वक्त जनरल आसिफ गफूर को फोन किया और अंग्रेजी में हुकूमत को बुरा भला कहा, अंग्रेजी में हुकूमत को गालियां दी, बुरा भला कहा और उनसे कहा कि उनसे कहो कि पूरा नोटिफिकेशन इशू करें। जनरल आसिफ गफूर ने अपने तौर पर ही नोटिफिकेशन रिजेक्टेड का ट्वीट कर दिया। यानी जनरल आसिफ गफूर जो उस वक्त ISPR में थे, DGISPR थे, तो नाज़रीन उन्होंने अपनी तरफ से जो है ये ट्वीट दाग दिया।
उसी दिन मुझे फाटा जाना था, मैं चला गया। इसके फौरन बाद मुझे फोन आ गया कि वजीर आजम ने मिलना है। वजीर आजम हाउस पहुंचा तो नवाज शरीफ साहब ने मेरा बाहर आकर इस्तकबाल किया। मेरा ख्याल था